ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 668 श्रीमद् भगवत गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः त्रयोदशी सोमवारः उत्तरभाद्रपद नक्षत्रं शरद ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 13। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। तो कल हमने इसको आरंभ करने का प्रयत्न किया था और हम इसकी भूमिका को ही देखते रहे। बहुत गहरी भूमिका थी और इसमें भगवान ने हमें ये बताया कि जो भगवान कह रहे हैं मेरा स्वरूप है परमेश्वर का, वो संसार दोष बीज प्रदाह कारणम है, अर्थात उस स्वरूप को जानने से संसार का जो दोष है उसका बीज दल जाता है, दूर हो जाता है। तो आपको केवल भगवान को जानना है, उनको जान के आपको उनके आज्ञा का पालन करना है और उस आज्ञा को धर्म कहते हैं और उस आज्ञा को कर्म योग ध्यान योग बुद्धि से करना है और रॉयल रोड टू मोक्षा ऐसा हो जाना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं होता। इतनी सुंदर राजमार्ग के होने पर भी ऐसा नहीं होता। तो भगवान इस पर दुख प्रकट करते हैं, अनुक्रोशम दर्शयति, और हमें बताते हैं कि वो क्यों नहीं होता। किम निमित्तम जगतः अज्ञानम, सारे जगत को अपना अज्ञान दूर करके मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन वो अपने अज्ञान का उनका अज्ञान बना रहता है, वो नहीं टूटता। उसका क्या कारण है वो ये श्लोक बताने लगे हैं। तो क्या कारण है? त्रिभिर गुणमयीर मयैः भावैः एभिः, ये जो 3 गुणों के भाव हैं, तो ये जो माने जिसको पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि ये जो सात्विकाः राजसाः तामसाः भावाः, तो पदार्थ, सारे पदों के अर्थ, ये जो अव्यक्त भगवान की 2 प्रकार की जो परा और अपरा प्रकृति कही गई है, अविद्या कल्पित अपरा प्रकृति, भगवान के अज्ञान के कारण जो नाम और रूप भगवान में से प्रकट होते हैं, वो सात्विक राजसिक और तामस, वो इस प्रकार होते हैं। तो सात्विक राजस और तामस जो भगवान से प्रकट होते हैं नाम रूप,
उनको भगवान यहाँ कह रहे हैं त्रिभिहिर, 3 प्रकार वाले, 3 गुणमयी। तो ये 3 जो गुणमय हैं क्या हैं? भाव। तो ये गुणों से निर्मित हुए हैं, अर्थात गुणों के विकार हैं। तो इनसे क्या होता है? सर्वम इदम जगत मोहितम, सारा जगत इनके वश में आ जाता है। उसके कारण क्या होता है? ना भी जानंती, ये सारे प्राणी जो अविवेक के कारण ही अपने आप को जीव समझ रहे हैं, वो इस पर विचार करते ही नहीं कि हम जीव नहीं हैं, हम तो निरुपाधिक परम ब्रह्म, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, हम नित्य शुद्ध हैं, नित्य बुद्ध हैं, ज्ञान रूप हैं और मुक्त हैं। लेकिन मुक्त होने पर भी वो अपनी मुक्तता पर विचार नहीं करते। माम एभ्यः परम अव्ययम, वो नहीं जानते मुझको, मुझको अर्थात क्षेत्रज्ञ को। तो इसलिए भगवान को जानना या अपने आप को जानना एक ही चीज है, क्योंकि भगवान हमारे ही सत्य हैं। तो हम अपने आप में सत्य को ये जो माया के 3 गुणों से बने भाव हैं, इनसे पर नहीं जान पाते। हम ये नहीं जानते कि आत्मा अव्ययम है, निर्विकार है, इन गुणों से उसका कोई संबंध नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि शंकराचार्य जी हमें कैसे समझा रहे हैं और कैसे इन गुणों को जीतना है। तो त्रिभिहि गुणमयी ही, तो गुणमय माने गुण विकारई। तो इसलिए हमें समझना है क्या होता है इन गुण विकारई से? राग द्वेष मोह आदि प्रकारई ही भावई। तो ये जो भाव, कौन से भाव हैं? क्षेत्रम रूप, पूरा क्षेत्रम अव्यक्त, सुषुप्ति में से, सुषुप्त पुरुष में से, सुषुप्त पुरुष के गर्भ में सारे ये संसार के नाम और रूप, शब्द और अर्थ इतना भी समझ में आए कि ये पूरा जगत शब्द और अर्थ रूप है, जिसको क्षेत्रज्ञ ने धारण किया हुआ है। और क्षेत्रज्ञ अपने आप को शब्द अर्थ रूप कह रहा है, लेकिन हम इस प्रकार नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि ये जो 3 प्रकार के गुणमय गुण के विकार हैं, उन सत्व रजस तमो गुणों ने इतना बड़ा प्रपंच, अनेक शब्द और अर्थ रूप ये प्रपंच जो 5 ज्ञान इंद्रियों का विषय है उत्पन्न होता है। और उससे उत्पन्न होते हैं राग और द्वेष और मोह आदि प्रकार ही। जब ये अविवेक अवस्था में हमारे सामने आते हैं तो हमारा इनमें राग और द्वेष, जब इंद्रियों के द्वारा हम इनको देखते हैं तो हमें ये प्रिय और अप्रिय, पूर्व जन्म के पूर्व के जो संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे अंदर इनमें प्रिय और अप्रिय का बुद्धि जगा देते हैं। और हम कहते हैं, मोहित क्या हो जाते हैं कि इनकी प्राप्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा और इसकी निवृत्ति से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए हम इन
जो अपने शरीर के द्वारा जो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इससे क्रिया में लग जाते हैं और उस क्रिया से हम चाहते हैं कि दृष्ट और अदृष्ट ये फल, कर्म के फल हमें प्राप्त हों। इन मीठे फलों को खाकर हम सुखी हो जाएं। इस प्रकार ये मोह है। ठीक है, हम इस संसार के फलों के प्रति एक अविवेक अवस्था में रहते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि एक है मूल अविवेक और एक है संसार के इन भावों के बारे में अविवेक। तो 2 अविवेक हुए। यहां जो मोह शब्द प्रयोग किया जाता है, ये संसार में जो भगवान की ये प्रकृति है, अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति माया, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से सारे पदार्थों को उत्पन्न करती है, वो पदार्थ जो है उनमें हम सब मोहित होते हैं। तो मोहित होना माने कि इनसे ही हमें सुख मिलता है, इनसे ही हमें दुख मिलता है। ये सुख हेतु हैं, दुख हेतु हैं। तो उनको सुख और दुख हेतु देखने के कारण हम क्या करते हैं? पदार्थैः एभिः यथोक्तैः सर्वम इदम प्राणी जातम जगत मोहितम। वो मोहित हो जाता है, हम सब मोहित हो जाते हैं। अविवेकिताम आपादितम, अर्थात ये हमारे अंदर एक अविवेकी अवस्था पैदा कर देते हैं और उसके कारण जो मूल प्रॉब्लम की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए था, मूल दोष जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए था, परंतु हम तो राग इन भावों के पीछे पड़े रहते हैं, तो हम नहीं जान पाते किसको? माम। ये नहीं जान पाते कि मैं। अब भगवान जब आप मैं शब्द प्रयोग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सोचते हैं भगवान के दर्शन पता नहीं कब होंगे, कब भगवान मिलेंगे। ठीक है, और शास्त्र में भगवान कह रहे हैं मैं क्षेत्रज्ञ हूं, परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ, और आपको आपका आप ही हूं, अर्थात आपकी देह में इस क्षेत्र को धारण करने वाला मैं, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूं। और इतना सा ही करना है, कहीं जाना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना करना है कि अपने अंदर देखना है कि ये सारे जो भाव मुझे मोहित कर रहे हैं, ये सात्विक, राजसिक, तामसिक, इनके पीछे, इनको, ये मुझे सुख हेतु और दुख हेतु लग रहे हैं और मैं इनके पीछे चल पड़ा हूं। केवल इतना देखना है कि कौन है जो इनके पीछे चल रहा है। जो इनके पीछे चल रहा है वो कौन है? तो हम ये नहीं देखते हैं किसको? कि वो पीछे चलने वाले भगवान नारायण ही हैं। ऐसा कैसे? हाँ, भगवान नारायण इस सारे जगत को क्षेत्रज्ञ रूप से धारण करते हैं। वो तो सदा क्षेत्र को जान रहे हैं, उनका स्वरूप है ज्ञान। ज्ञान, केवल जानना। लेकिन अविवेक में हमने समझ लिया है कि भगवान भोक्ता है, इस देह के अंदर भोक्ता वास करते हैं। इस देह के अंदर भोक्ता नहीं, अभोक्ता वास करते हैं। जो इस देह में वास करने वाले हैं वो भोक्ता है ही नहीं, वो दुखी और सुखी हैं ही नहीं, वो
जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते ही नहीं हैं, उनके लिए कोई संसार है ही नहीं। और हम कह रहे हैं कि जो इस देह में वास करने वाला है, देही है, हम उसको सुखी बनाने के लिए ये जो सात्विक राजसिक तामसिक भाव हैं, इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार लाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं माम एभ्यः, ये जो यथोक्तेभ्यः गुणेभ्यः परम व्यतिरिक्तम विलक्षणम, कि मैं इसी देह में वास करता हूं और मैं इनसे परम हूं, मैं इनके वश में हूं ही नहीं, ये मेरे वश में है। ये बात हम देखते ही नहीं। हम कहते हैं नहीं नहीं, ये जब मिलेंगे तो मैं सुखी होऊंगा। अरे भाई, आप पहले ये तो देख लो, वो मैं जिसको आप मैं कह रहे हो वो कौन है, उसका क्या स्वरूप है। ठीक है, इससे पहले आप कह रहे हैं कि ये स्त्री मुझे मिल जाए तो सुख मिलेगा, ये भोग मुझे मिल जाए, मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, मैं इलेक्शन की टिकट प्राप्त कर लूं और मैं इतना पैसा प्राप्त कर लूं, मुझे इतनी ऊपर की कमाई हो जाए। सब अनेक प्रकार से व्यक्ति अपने मनोरथों में घूमता रहता है सुबह से शाम तक और इतनी चिंता करता रहता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरे ने मुझे कहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, तुम्हें ज़ीरो मिल जाएगा। और इतनी मुश्किल है, कितने लोग हैं हमारे शत्रु हैं और किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में क्या करूं, भोगों को कैसे प्राप्त करूं, सपनों को कैसे पूरा करूं, इस प्रकार इस अनंत चिंता में, इतने घबराहट में भी हमारे अंदर इतना उत्साह बना रहता है। इस संसार को भोग हस्त करने के लिए हम पागल हुए रहते हैं। वो ही जहां हमें अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, बार बार जाते हैं और कहते हैं कि शायद ये लोग बदल गए होंगे, अब ऐसे नहीं होंगे, अब मुझे ये प्यार करेंगे, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम अपने आप ही एक गुडनेस की परिभाषा बना लेते हैं और सोचते हैं कि मैं अच्छा हूँ और मैं अच्छे पथ पे चल रहा हूँ। विचार ही नहीं करते कि अच्छापन होता क्या है, किसको अच्छा कहते हैं। बचपन से हम ये सुनते हैं कि अच्छा का मतलब होता है पुलिस और बुरा का मतलब होता है चोर। हम कहते हैं मैं पुलिस बनूंगा और चोर को जीत लूंगा, लेकिन अगर यहाँ सारे ही जीव हैं तो चोर और पुलिस कौन है? कैसे निश्चय करेंगे कौन चोर है और कौन पुलिस है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने शरीर को भरना चाहता है। चोर भी इसीलिए चोर है क्योंकि वो अपने शरीर को भरना चाहता है, पुलिस भी इसीलिए पुलिस है क्योंकि वो अपने शरीर को भरना चाहते हैं। तो अगर सब अपने अपनी इंद्रियों को भरना चाहते हैं, किससे भरना चाहते हैं? ये जो सात्विक राजसिक तामसिक भाव हैं, इनसे वो मोहित हैं। ये इतने मन को प्यारे लगते हैं कि बस इनके वश में आए हुए हमको कोई मर्यादा का ध्यान नहीं रहता। तो फिर अब बताइए, वो चोर वो भी यही करेगा, मोह अवस्था में सब मर्यादाओं को लांघेगा, और पुलिस भी यही करेगा, मोह अवस्था में सब मर्यादाओं को लांघेगा। तो चोर और पुलिस में अंतर क्या है? आप इस जीव को कहीं भी रख दीजिए, उसको डॉक्टर बना दीजिए, जज बना दीजिए, टीचर बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, लेकिन जैसे ही वो इंद्रियों के विषयों को देखेगा उसको कहेगा ये सुख हेतु है। तो इसलिए जो भी मर्यादाएं आपने उसको पढ़ाई हैं वो सब भूल जाएगा और
उन्हीं के वश में आके उन्हीं के लिए कार्य करेगा। तो इसलिए कोई मर्यादित हो ही नहीं सकता, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सब अपने ही स्वार्थ के लिए जिएंगे। कितना भी उनको कहो स्वार्थी ना बनो, स्वार्थी ना बनो, लेकिन वो जो माया है वो उनको खींच ही लेगी। तो हमें समझना चाहिए कि ये एक ऐसी कठिनाई है जिसमें हम किसी व्यक्ति को दोष दे ही नहीं सकते। क्यों हैं जो आप इनके पीछे चले जाते हैं? क्योंकि ये मुझे परवश कर लेते हैं। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल हो ही नहीं सकता। इसलिए जब तक हम गहराई से नहीं विचार करेंगे, ये गुडनेस, गुड बनो, बैड मत बनो, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप कितना भी गुड बनो का उपदेश कर लो, लेकिन गुड व्यक्ति के आगे आप जब ये संसार की माया रखेंगे तो वो कोई गुडनेस को नहीं याद रखेगा। इसलिए क्या करना है? व्यक्ति पहले जाने कि ये प्रॉब्लम, ये जो समस्या है, ये गुडनेस और बैडनेस से सॉल्व होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें वेद चक्षु चाहिए। कहीं इस माया के वश में आने से बचने के लिए उपाय लेना ही होगा, और वो दुर्लभ ही होगा। इसलिए ये सोचना कि व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ के या अपने कल्याण कर लेगा, ऐसा बहुत कठिन है। क्योंकि ये माया को उसको रुक के इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ये माया, आप इसको जीत ही नहीं सकते, यही आपको जीतेगी। इसको जीतने का जब तक हम ये देखेंगे नहीं कि इसको जीतने का एक ही उपाय है, देखना कि इस देह के अंदर क्षेत्रज्ञ हैं। इसलिए क्षेत्रज्ञ के ऊपर दृष्टि डालनी ही होगी कि देह में वास करने वाले अतृप्त हैं ही नहीं। ये सारा दोष अज्ञान के कारण हो रहा है। इसलिए आप कितनी भी अविद्या की बनाई हुई ये सात्विक, राजसिक, तामस भावों को पकड़ लें, भोग लें, भोग का कोई अंत नहीं है। ये भोग की अग्नि कभी भी तृप्त नहीं होगी। ये एक विनाश मार्ग है। जब तक व्यक्ति इसमें नो सॉल्यूशन, कोई भी आप विकल्प जिसकी आप सपने की इच्छा कर रहे हैं उसको आप मान लीजिए चलो पूरा हो गया, आपको संसार की सारी मिस यूनिवर्स मिल भी गई, तो क्या होगा? क्या ये भोक्ता सुखी हो जाएगा? सारे सपने पूरे कर लो, जो भी चाहते हो वो हो गया, तो भी क्या आप शांत हो जाएंगे? किसी भी भोग से ये जो व्यक्ति भोग के लिए मोहित है वो कभी भी शांत नहीं हो सकता। तो फिर कैसे शांति होगी? शांति तभी होगी जब माम प्रपद्यन्ते, अंतरात्मा भगवान क्षेत्रज्ञ को हम देखेंगे कि क्षेत्रज्ञ ने जो माया को धारण किया हुआ है वो कल्पित, सत्य ने असत्य को धारण किया हुआ है। ये संसार सत्य है ही नहीं। ये संसार अज्ञान के कारण बना हुआ संसार है। ये सब कुछ एक प्रतिपत्ति है। जैसे फिल्म के अंदर व्यक्ति देखता है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ दिख रही हैं, सुंदर सुंदर पुरुष दिख रहे हैं, हीरे, चांदी, सोना, मोती, बड़े बड़े घर, क्या क्या दिख रहा है।
लेकिन उसको समझ में आता है वो सब प्रतिपत्ति क्रम है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग में है, विचार करने पर वो केवल लाइट है। इसी प्रकार ये सारे संसार की जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, ये सब स्वप्न की माया है, और इसका सत्यम केवल इसका क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ माया नहीं है, क्षेत्रज्ञ के अंदर ही ये सारा जगत दिख रहा है। इसी को भगवान कह रहे हैं कि लोग ये जान ही नहीं पाते कि हम गुणेभ्यः परम, मुझको इन गुणों से परम, भगवान गुणों से पर हैं। पर माने वो उसके सत्य हैं। गुणों का और सत्य आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। ये गुण भगवान को तुष्ट नहीं करते, सत्य ने इनको धारण किया हुआ है। अगर सत्य ने इनको धारण किया हुआ है तो फिर इनके अंदर तो कुछ है ही नहीं। सत्य और असत्य में कोई विचार करने पे ही दो ढेरियां बनेंगी ही नहीं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरा स्वरूप जो है संसार दोष बीज प्रदाह कारणम, जो मुझे क्षेत्रज्ञ को देखेगा वो क्षेत्र की दास्ता से निकल जाएगा, जैसे मैं निकला हुआ हूं। जैसे भगवान सत्य इस सारे माया के अंदर रहते हुए भी इस माया से कभी भी मोहित नहीं होते, वही उपाय है इस माया को जीतने का कि हरि शरणम, हरि शरणम। हरि कौन है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ हमारी देह में रहते हुए सदा देखते रहते हैं प्रकाश, दुख और सुख में सम। इसलिए जो समत्वम का योग कहा गया है कि आपको इन दुख और सुख की चिंता करनी ही नहीं है, आने दो इनको, इनका स्वभाव है। ये माया कितना भी सुख और दुख पैदा कर दे, आपने क्षेत्रज्ञ में रहना है। क्षेत्रज्ञ में अपनी शरणागति बनाए हुए, अपने आप को प्रतिष्ठित किए हुए बस आप सम बने रहिए। ये दुख आए सुख आए कोई बात नहीं, बस तो क्या करना है? धर्म, धर्म, धर्म। इसलिए मर्यादा को समझना है। मर्यादा गुडनेस नहीं है, मर्यादा वेद के द्वारा प्रतिपादित इस पुरुष के यज्ञ में आहुति है। ये यज्ञमय स्वरूप को देखना और कहना कि इस कुछ भी सुख और दुख प्रलोभन आते रहें, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ, निर्विकार क्षेत्रज्ञ, इस जगत का सत्य आत्मा, और सत्य आत्मा को इस संसार से कुछ नहीं लेना और कुछ नहीं देना। मुझे यहाँ कुछ करना ही नहीं है, मैं अभोक्ता अकर्ता हूँ। केवल इस माया जगत को धारण करने से अविवेक अवस्था में अपने आप को कर्ता भोक्ता देख रहा हूँ। ये आप कह रहे तो बड़ा डिफिकल्ट है, यही एकमात्र उपाय है। इसलिए भगवान में अपने आप को गाड़ लीजिए। राम राम राम, हे भगवान, आपकी माया से आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मुझे आप पकड़ लीजिए। मैं आपकी शरण से कभी बाहर ना जाऊं, सदा आपकी बताई हुई मर्यादा का पालन करूं। इस प्रकार व्यक्ति वाल्मीकि हो जाए। ये माया को कोई नहीं जीत सकता, इसको वही जीतेगा जो माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेगा, जो क्षेत्रज्ञ की शरण लेगा। इस विलक्षणम अव्यय व्यय रहितम जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम। भगवान कह रहे हैं कि मेरा ना कोई जन्म है, सर्वभाव विकार, जो जन्म लेना और फिर बड़े होना, वृद्धि को प्राप्त होना, फिर अपक्षय को प्राप्त होना, फिर नाश को प्राप्त होना,
जो षट भाव शरीर के विकार कहे थे, वो सारे शरीर के जो विकार हैं वो क्षेत्रज्ञ में है ही नहीं। तो शरीर में आने वाले सुख दुखों की कोई परवाह नहीं करनी, वो आएंगे, उनको कोई रोक ही नहीं सकता। आप अपनी औषधि इत्यादि जो ले सकते हैं ले लीजिए, लेकिन उनकी चिंता छोड़ दीजिए। शरीर के स्वभाव को आप नहीं बदल सकते, इसलिए शरीर में होने वाले सुख और दुख, मान अपमान, जय पराजय, इस सारे टॉपिक को छोड़ दीजिए, तभी माया से बचेंगे। और केवल एक क्षेत्रज्ञ, कैसे भगवान इस माया में विरक्त सदा पूर्ण से वास करते हैं। तो ये माया आपको अनुमति नहीं देगी, आपको इसको जीतना होगा। कैसे? राम, अपने आप को मोड़िए, ये कभी भी नहीं आपको मुड़ने देगी, ये आपको मूल प्रॉब्लम से हटा के रखेगी। इसलिए इसमें दोष देखें, जैसे शास्त्र कहते हैं ये मोहिनी माया परम अनर्थ करी, दुख करी है, और इसके पीछे ना भागें, उल्टा गति बनाएं। ना अच्छा लगने पर भी अंदर, हे भगवान मेरी रक्षा करें, इन भोगों से, इस माया से मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण लेता हूँ, आप मेरे गुरुजी हैं। भगवान से सदा बात करें, उनके साथ एक संबंध बनाएं, वो ही एकमात्र उपाय है। भगवान के गुरुजी को बना के, श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बना के, उनकी आज्ञा के अधीन चलते चलते मोक्ष मार्ग पे चलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।